एक गांव में एक भूतिया चुड़ैल रहता था। गांव का नाम था राजापुर। भूतिया चुड़ैल रोज रात को इधर उधर करता बच्चों को मारने के लिए। एक दिन दो बच्चे खेल रहा था। तभी भूतिया चुड़ैल उसे देख रहा था। सोचा, इसी में से एक को मार दूंगा। बच्चा खूब खेलते। बच्चों को खेलते खेलते शाम हो जाता है तो बच्चों अपने घर जाने लगता है। तभी भूतिया चुड़ैल भी उसके घर में पहले से ही जा चुका था। तब दोनों बच्चे घर जाकर सो जाता है और गहरी नींद लेते हैं। तभी रोनी उठकर घर से बाहर जाने लगता है। उसके पीछे पीछे भूतिया चुड़ैल भी जाता है। चुड़ैल तो बोल रहा, आज तो इसे मार के रहूंगा। वो उसे मार देता। उसका रूप लेकर घर में जाने लगा। घर में पहुंच जाता है, देखा मोहन सो रहा है। वो जाकर सो जाता है। तभी उनकी माँ आता है उसे उठाने के लिए। उसकी माँ बोली, उठो मोहन और रोनी। तभी मोहन उठ जाता है और रोनी को देखकर वो रोनी नहीं, भूतिया चुड़ैल रहता है। मोहन डर के मारे भागने लगता है और माँ कर करके बुलाने लगता है। भागते भागते माँ तक पहुंच गया और माँ को सारी बात बताने लगता है। माँ, रोनी चुड़ैल बन गई है। माँ ने बोला, क्या बेटा, ये क्या बोल रहे हो? चलो साधु बाबा के पास उसे ये बात बताते हैं। मोहन, उसका मन साधु बाबा के पास जाने लगा। तभी साधु बाबा तक पहुंच गया और साधु बाबा को सारी बात बताने लगा। तभी मोहन बोला, बाबा, मेरा रोनी चुड़ैल के रूप में सोया हुआ था। साधु बाबा और मोहन उसका मन चलने लगा उसके घर पर देखने के लिए। जाते जाते घर तक पहुंच गए। मोहन और उसका मन बोला, यहाँ देखो बाबा जरा, कौन है मोहन इसे? देखा चुड़ैल। साधु बाबा बोला, ठीक है, मैं इसे देखता हूँ। तभी साधु बाबा रोनी को असली रूप निकलते हुए, वो तो चुड़ैल रहता है। मोहन उसका मन घर जाता है। तभी साधु बाबा उसे मार देता है। मोहन उसका मन बोलता, बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे घर को बचाया, मगर मेरी बेटी नहीं मिला। साधु बाबा बोल, कोई भी संकट आए तो मुझे बुला लेना। तब साधु बाबा वहां से चल देता है। उसी दिन से उसे गांव में खुशी खुशी से रहने लगता है।